Hello everyone, in this video I'll be explaining pillars of governance. So let's get started in the Hindi and English both languages. Our constitution stands on three main pillars, each with its own specific responsibility. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तीन मेन पिलर में टिकी है. पिलर मतलब स्तंभ, हिंदी में हम बोलेंगे स्तंभ. ठीक है, तीन मेन पिलर्स में टिकी है. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. किसके प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे टिकी है? सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? डेट पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द ब्रांचेस. ठीक है, पावर्स जो होती है वो ब्रांचेस में डिवाइड होती है. ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है. सो डेट नो सिंगल ब्रांच becomes too powerful and the country runs smoothly according to the rules. इससे क्या होगा कि अलग अलग पावर्स, जो पावर्स है वो अलग अलग ब्रांचेस में इसलिए बांटी गई है ताकि किसी एक ब्रांच के पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो. ठीक है, और अगर अलग अलग पावर्स बटी रहेगी तो जो हमारा कंट्री है वो ईजिली रन करेगा. ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा. अगर एक के पास होगा तो फिर वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर वो अपनी मनमानी करेगा. इसलिए अलग अलग ब्रांचेस में पावर डिवाइड करी गई है. ठीक है, और कौन सी ब्रांच है? तीन ब्रांचेस हैं. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. फर्स्ट आती है आपकी लेजिस्लेचर. ठीक है, इसको हम हिंदी में विधायिका भी बोलेंगे. अब क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है लेजिस्लेचर का? क्रिएटिंग न्यू लॉज एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग लॉज फॉर द कंट्री. इसका काम है कि कानून बनाता है. ठीक है, रूल रेगुलेशन कानून बनाता है, और या फिर जो कानून है उसमें बदलाव करने का काम इन्हीं का है. ठीक है, हु इज़ इन्वॉल्व, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? ठीक है, तो पार्लियामेंट कंप्रोजिंग लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, और स्टेट असेंबलीज एट द स्टेट लेवल. अब इसमें कौन शामिल होता है? पार्लियामेंट की जो लोकसभा और राज्यसभा होती है वो. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो स्टेट लेवल पे जो आपकी विधानसभा होती है वो भी इसमें शामिल होती है. ठीक है, इन्हीं के अंडर में ये रूल्स बनाए जाते हैं, न्यू लॉज बनाए जाते हैं. ठीक है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रन्स ऑन लॉज. क्योंकि जो हमारा संवैधानिक लोकतंत्र है वो लॉज पर ही चलता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का हिंदी मीनिंग है कार्यपालिका. अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर अक्रॉस द कंट्री. इसका काम है कि जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, उसको कंट्री में इम्प्लीमेंट करना, लागू करने का काम है. जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन लॉज को लागू करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ इन्वॉल्व. अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं? द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अलॉन्ग विद द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. अब इसमें आते हैं प्रेसिडेंट हो गए हमारे, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और जितने भी मंत्री हैं वो सब इसमें आते हैं. ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब जो हमारे IAS IPS पुलिस वगैरह जो होती है वो भी इसी में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, इनका काम है कि जो कानून बनाए हैं लेजिस्लेचर ने, विधायिका ने, उनको लागू करने का काम कौन करते हैं? यही करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, और IAS IPS पुलिस ऑफिसर्स वगैरह. ठीक है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अ लॉ रिमेन्स ऑन पेपर अनलेस इन्फोर्स्ड. द एग्जीक्यूटिव ब्रिंग्स इट टू लाइफ. अब जो लॉज बनाए हैं, ठीक है, वो एक पेपर तक ही सीमित रह जाते हैं. ठीक है, जो लॉज एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर ने बनाए हैं वो पेपर तक ही सीमित रहेंगे. उनको कौन करता है? जो एग्जीक्यूटिव है वो रियल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, लागू करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियरी. अब जुडिशियरी का मतलब है न्यायपालिका. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? करेक्टली इंटरप्रेटिंग द लॉ एंड एंश्योरिंग जस्टिस व्हेन लॉज आर वायलेटेड. अब ये क्या करते हैं? इनका काम है जस्टिस करने का. ठीक है, अगर कोई लॉ वगैरह तोड़ता है, ठीक है, तो उनको ये सज़ा देते हैं, ये न्याय का काम करते हैं. ठीक है, हु इज़ इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन शामिल हैं? द कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं देश के वो सब इसमें शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं ऐड कर दूँगी. तो इनका काम है न्याय देने का. अगर कोई रूल तोड़ता है, कोई लॉ तोड़ता है तो ये उसका न्याय करते हैं. ठीक है, सज़ा देते हैं.
Why is it important? Protects our rights and the constitution. It can even check the executive it acts against द लॉज। ये क्या करती है? हमारे राइट्स की रक्षा करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। ठीक है, किसी ने लॉज तोड़ा, रूल तोड़ा तो उसको सज़ा देती है। अगर इसमें एग्जीक्यूटिव ने भी इसके अगेंस्ट गए तो उनको भी ये टोक सकती है। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से बताऊँ तो सोचिए, अगर रोड पर कोई ट्रैफिक रूल नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, सो उससे मतलब जो रूल होता है, रूल बनाना, फॉलो करवाना और गलती पर सज़ा देना, यही 3 काम हमारी सरकार करती है। सरकार के ये 3 पिलर्स करते हैं। ठीक है, सो लेजिस्लेचर, विधायिका का मतलब है कानून बनाना। ठीक है, इसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इसका काम है जो कानून है, जो लॉस हैं उनको लागू करना। और जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका, उसका काम है न्याय देना। ठीक है, लॉस तोड़ने पर न्याय देना। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।